ग्रंथ का नाम जय वेदांत है और वेदों में लगभग आचार्य केशव प्रसाद शुक्ल जी बैठे हैं, इनके आगे बोलने में हिचकता हूँ, बड़ा अच्छा कहना आता है। वेदों में लगभग 96% ऋचाएं या श्लोक स्तुतियों में जो उनके जिनका संबंध किसी न किसी प्रकार कर्मकांड से 96%, मैंने नहीं गणना की, विद्वानों ने की, वो मैं 1,00,000 में 96,000 और केवल 4% ऋचाएं ऐसी हैं जो ज्ञान मार्ग की पोषक हैं और ज्ञान की ओर ले जाती हैं। वो जो 4% ज्ञान मार्ग है वेद का, उसी को विस्तार देने के लिए, उसी को समझाने के लिए, उसी को लोकप्रिय बनाने के लिए आगे के उपक्रम हुए। उपनिषदों में उसी ज्ञान की व्याख्या छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से की गई। आपने कठोपनिषद जरूर पढ़ा होगा, उपनिषद पढ़ा होगा। ईशावास्योपनिषद में कोई कहानी नहीं है, वो सीधे सीधे संप्रेषण है। तो उन्होंने, उपनिषदों के ऋषियों ने उसी वेद को स्पष्ट करने के लिए, व्याख्या करने के लिए कहानियों या अन्य साधनों का प्रयोग किया, जिससे सामान्य व्यक्ति उसको समझ सके। तो सूत्र रूप में, गुण रूप। फिर भी उपनिषदों की भाषा इतनी सरल नहीं है कि सामान्य जन उसको समझ सके, तो उसको पुराणों में पौराणिक कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। और यहाँ तक कि महाभारत को भी एक उसी का अंग मान लिया गया, जिसके लिए कहा था कि घरों में पढ़ना मना है, पढ़ने से घर में महाभारत हो जाएगी। ये सिर्फ उक्तियां हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वेद में जो 4% भाग ज्ञान मार्गी है, उसकी व्याख्या करने के लिए उपनिषद, पुराण आदि रचे गए हैं और वह जो व्याख्या स्पष्ट करती है वो वेद के बाद में वेदांत कहलाता है। ऐसा मैंने पढ़ा है, मैं ठीक से नहीं जानता, इस पर आचार्य जी अच्छे प्रकार से प्रकाश डालेंगे। तो उस वेदांत का अर्थ है कि वेद में जो ज्ञान मार्ग की 4% बातें की गई हैं, 96% में कर्मकांड और स्तुतियों की वार्ता की गई है। उसको छोड़ करके ये जो 4% है, इसको विस्तार देने के लिए जो उपक्रम किया गया है वो कैसा है, उसके लिए वेद ने खुद कहा है, नेति वेद कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और वो प्रक्रम आज तक चलता आ रहा है, आगे भी चलता आ रहा है। उसी तत्व को, वेद के ज्ञान तत्व को प्रकाशित करने का एक उपक्रम आचार्य केशरी प्रसाद शुक्ल जी ने इस जय वेदांत के द्वारा आप कहते हैं। कठोपनिषद की कथा पढ़ें, गीता